क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग देखेंगे कि लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये कैसे होता है और ये क्या करता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले हम लोग लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, आखिर लाइट है क्या। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है एक एनर्जी है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। हम लाइट क्या चीज़ है? एक एनर्जी जिसको हम लोग देख नहीं सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट का प्रॉपर्टीज का बात करें तो लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और इसको कोई भी मीडियम को जरूरत नहीं पड़ता है। इसको कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि साउंड है, इसको ट्रेवल करने के लिए इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये जो लाइट है, लाइट को कोई भी मीडियम में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट, और ये जो लाइट ट्रेवल करता है हमेशा इन स्ट्रेट लाइन में, हमेशा ट्रेवल करता है। कैसा लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। और इट हैज़ ड्यूअल इन नेचर। ड्यूअल इन नेचर कहने का मतलब है, ड्यूअल इन नेचर कहने का मतलब है कि लाइट जो ड्यूअल इन नेचर होता है, फर्स्ट हम लोग जानते हैं ये पार्टिकल इन नेचर में भी होता है और वेव नेचर में भी होता है। ये दोनों नेचर में होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर। लाइट केस्ट शेडो, इसका जो शेडो बनता है सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट का स्पीड वैक्यूम में बात करें तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर पर सेकेंड होता है इसका लाइट। व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस, जब लाइट सरफेस पे फॉल करता है यानी कि गिरता है, तो इसमें दो चीज होते हैं, पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है क्या? तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम बताएं हैं। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? जैसे लाइट इधर से आया, यहाँ मान के चलिए, यहाँ टॉर्च लगाए, इधर से लाइट आया और यहाँ से रिटर्न हो गया। ये एक प्लेन है जो कि इधर पॉलिश किया हुआ, इधर से आया, इधर से रिटर्न हो गया, दैट इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या चीज? एक ये सरफेस है, इधर से लाइट आई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मुड़कर चली गई, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है? देखो, जैसे कि एक हम प्लेन लेते हैं, प्लेन मिरर, और इसका बाहर साइड में पॉलिश किया होता है प्लेन मिरर। इससे जो इंसाइडेड रे है, जब इस पे हम इंसाइडेड रे फॉल होगा, इसके बाद रिफ्लेक्ट रे होगा और बीच में एक नॉर्मल आएगा। तो ये जो इंसाइडेड रे और रिफ्लेक्ट रे और नॉर्मल, ये एक ही पॉइंट पे होता है और एक प्लेन पे। और इसके कारण रिफ्लेक्ट रे के कारण जो रिफ्लेक्ट एंगल बना, और रिफ्लेक्ट रे के कारण रिफ्लेक्ट एंगल, इंसाइडेड रे के कारण इंसाइडेड एंगल, ये जो इंसाइडेड एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल होता है, ये दोनों सेम होता है। देखते हैं, जैसे जैसे कि यहाँ पर हम देख लें, व्हेन लाइट बाउंस्ड बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश्ड सरफेस, एक पॉलिश सरफेस है, इस पे एक लाइट आया, दैट इज इंसाइडेड रे, और एक लाइट गया, दैट इज रिफ्लेक्ट रे। इंसाइडेड रे आया, रिफ्लेक्ट रे गया, इसी के बीच में एक हम नॉर्मल ड्रॉ किए। तो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, इसका जो इंसाइडेड रे है और रिफ्लेक्ट रे है, ये दोनों एक ही पॉइंट पर होगा, और नॉर्मल भी एक ही पॉइंट पर होगा और एक ही सरफेस पे। और इंसाइडेड रे के कारण नॉर्मल के साथ बना एंगल ऑफ इंसाइडेड, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसाइडेड, ये दोनों सेम होता है। देखना, इसका दो पॉइंट मेनली इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ इंसाइडेड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही चीज बोल रहा है। दूसरा, the incident ray, reflector ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane, वही ना बोले कि ये जितना भी सभी कहाँ पे? सेम प्लेन पे ही इंसाइडेड है। इसको और अगर हम दूसरा व्यू में देखें तो देखो, जैसे यहाँ से हम एक लेजर मारे, लेजर मारने के बाद ये हमारा प्लेन मिरर है, लेजर मारे, ये रिफ्लेक्ट किया, दैट इज रिफ्लेक्ट रे जो आ रहा है, दैट इज इंसाइडेड रे। और ये दोनों के एक हम नॉर्मल ड्रॉ किए, तो नॉर्मल के कारण यहाँ पे एंगल ऑफ इंसाइडेड बना, और रिफ्लेक्ट के कारण नॉर्मल के साथ में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। तो एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, ये दोनों सेम होगा। और जैसे कि मान के चलो एंगल ऑफ इंसाइडेड 40 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट भी कितना होगा? 40 डिग्री। यहाँ पर हम मेजर करके बताएं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।